हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारी जो बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसमें हमने इस यूनिट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। मुझे लगता है आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उससे आपके नोट्स भी बन गए होंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक करें। आपको इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसिडिक बंधन। बहुत ही छोटा टॉपिक है, फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बंधन क्या होता है, थ्योरी लिखिए। जब किसी शर्करा का OH समूह किसी अन्य पदार्थ के एल्कोहलीय यानी OH, फिनोलीय यानी OH, NH या CH मूलक के साथ जल के अणु के निराकरण के साथ संयोजन करने पर जो यौगिक बनाते हैं वे ग्लाइकोसाइड कहलाते हैं, और इस बंधन को हम ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। क्या बोल रहा है थ्योरी में, आप ध्यान से समझना। एक साइड तो लेनी हमें शर्करा, एक साइड तो हमें क्या लेनी है, कोई सी भी शर्करा, और जो हमारी शर्करा होती है उसके अंदर OH समूह जरूर होता है। दूसरे साइड हमको लेना है कोई अल्कोहलिक समूह, है ना, या कोई फिनोलिक समूह, या कोई CH समूह, या कोई NH समूह। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। एल्कोहलिक हो सकता है, फिनोलिक हो सकता है, CH हो सकता है, या NH हो सकता है। और इधर हमेशा आपको क्या लेनी है, एक शर्करा जिसके अंदर आपका OH समूह होता है। जब ये दोनों का संयोग होगा तो यहाँ पर जल का निराकरण होगा, है ना। यहाँ से जैसे ये H है और यहाँ से ले लो OH, तो H और OH बन के क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है। जब H2O निकल जाएगा उसके बाद में जो यौगिक बनेगा वही कहलाते हैं ग्लाइकोसाइड, और उनके बीच में जो बंधन बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंधन। क्लियर। यानी यहाँ पर हमें दो ग्रुप लेने हैं। एक ग्रुप में हमें लेनी शर्करा का OH ग्रुप, और दूसरी तरफ हम इन चारों में से कोई सी भी कैटेगरी ले सकते हैं, अल्कोहलिक, फिनोलिक, CH, NH। जब इन चारों में से एक और उधर से आपकी शर्करा का OH समूह संयोजन करेगा, उसके बाद H2O निकलेगा, उसके बाद जो यौगिक बनेगा वो कहलाता है आपका ग्लाइकोसाइड, और उसी बंधन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंधन। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। देखो, ये है आपकी एक शर्करा, जिसमें हमने शर्करा के लिए यहाँ पर लिया है अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अल्फा D प्लस ग्लूकोज भी एक शर्करा होता है। इसका फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा है एज इट इज़ आपको लिखना है। इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाने हैं। पहले दो कार्बन में HOH एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने लिखे हैं। थर्ड नंबर के कार्बन में OH और H की जगह बदलनी है। फोर्थ नंबर के कार्बन में H और OH पहले और दूसरे की तरह लिखना है। उसके बाद वाला जो कार्बन है उस पर CH इस तरह से लिखना है, और ऑक्सीजन की इस तरह से रिंग बना देनी है जैसे मैंने बना रखी है, और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। ये तो हो गई हमारी शर्करा। दूसरी तरफ मैंने क्या बोला कि या तो आपको अल्कोहल लेना है, फिनॉल लेना है, कोई NH ग्रुप लेना है, या कोई CH ग्रुप लेना है। तो यहाँ पर हमने अल्कोहलिक ग्रुप लिया है, तो यहाँ लिया है हमने CH3OH जो हमने एरो के ऊपर लिया है, और साथ में अभिक्रिया कराने के लिए हमने क्या लिया, HCl गैस। ठीक है। अब देखना रिएक्शन कैसे होगी। एक तरफ ले लिया हमने शर्करा और दूसरी तरफ ले लिया हमने अल्कोहल, इनका संयोजन कराना है। H2O बाहर निकलेगा, उसके बाद ग्लाइकोसाइड बनेगा। तो देखो कैसे H2O निकलेगा, यहाँ से ले लो आप H और यहाँ से ले लो आप OH। क्या बन गया, H2O। ये H2O बन के आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है। जो H और OH मैंने लिए हैं उसी को आपको जोड़ना है, H2 बन के बाहर हो जाएगा। और बस आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये आपको एज इट इज़ यहाँ लिख देना है, और इस H की प्लेस पर आपको ये CH3 ग्रुप जोड़ देना है। ये देखो यहाँ पे आ गया, क्योंकि देखो इस अल्कोहल का OH तो हाइड्रोजन के साथ चला गया है, क्या बचा था, CH3। इस CH3 को इस हाइड्रोजन की प्लेस पर हमको लिख देना है। ठीक है। तो ये जो आपका कंपाउंड बना है ये आपका ग्लाइकोसाइड, और ये जो बॉन्ड बना है इस प्लेस पे, ये देखो ये मैंने एरो बना के लिख रखा है कि इस बॉन्ड का क्या नाम है। तो ये जो बॉन्ड है तो इसे हम एरो लगा के लिखेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह यहाँ से हमें शर्करा लेनी है, यहाँ से अल्कोहल लेना है, वाटर का रिमूवल कराना है। यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका OH H2 बन के बाहर निकल जाएगा, और इस CH3 को इस हाइड्रोजन की प्लेस पे जोड़ देना है। ये जो बॉन्ड बनता है इसे ही हम बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
अब देखो, खाली ग्लाइकोसिडिक बंधन भी बोल सकते हैं या खाली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या फिर इसे अल्फा शर्करा से अगर बनता है तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन, और बीटा शर्करा से बनता है तो उसे बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं, है ना। तो जो हमारा उदाहरण था उसमें हमने कौन सी शर्करा ली थी, अल्फा शर्करा ली थी, तो हमारा जो बंधन बनेगा उसे भी हम बोलेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन। बीटा शर्करा लेते हैं तो हम बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन। तो ये था छोटा सा टॉपिक ग्लाइकोसिडिक बंधन, जो कि आपका टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए ताकि और भी इंपॉर्टेंट यूनिट के क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।